आफ्ताब जहांगीर साहब और राबिस्तान खान, ये इनका एक वीडियो सामने आया जिसमें ये एक दूसरे के ऊपर लैंड ग्रैबिंग के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और कब्ज़ा ग्रुप एक दूसरे को करार दे रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलिक साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब, कब्ज़ा ग्रुप एक दूसरे के ऊपर आपने इल्ज़ाम आयद कर दिया। अब हम किसको सच्चा जाने, आपको सच्चा जाने या राबिस्तान को? किसको कहें कि कब्ज़ा ग्रुप है? आप कब्ज़ा माफिया हैं या वो? अच्छा, पहली बात तो मलिक साहब, मेरा नाम आफ्ताब जहांगीर है। मैं NA-252 का कौमी जी असम्बली का मेंबर हूँ, जी। जो कराची का सबसे बड़ा हल्का है और पसमानदा इलाका है वो। अच्छा, मेरी रिहाइश है डिफेंस के अंदर और मैंने वहाँ पे, मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। परसों मेरी मीटिंग हुई प्रोजेक्ट डायरेक्टर दानिश साहब से कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की मिलने की और मैंने उनसे उनके ऑफिस में मुलाकात की। उन्होंने मुझसे ये कहा कि जी हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो अंडर वो हैं, अगर आप उसमें हमारी मदद करें कुछ फंड रिलीज करने अंडर इन्वेस्टिगेशन है? हैं। अंडर इन्वेस्टिगेशन है प्रोजेक्ट? नहीं 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 नहीं, प्रोजेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। वो हॉस्पिटल बना हुआ है, समझे ना, उसकी इमारत है। और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर दानिश साहब हैं जो ग्रेड 22-20 के ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट है कि इलाके के अंदर स्कूल होने चाहिए, इलाके के अंदर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, इलाके के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो मैं वापस आता हूँ तो फिर इसको देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनसे फिर कहा कि अगर ऐसा कर लेते हैं, मेरे पास सुबह का टाइम है, हम चल के उसको देख लेते हैं, फिर आप पूरी एक रिपोर्ट बना के मुझे आप दीजिएगा, तो जहां मेरी मदद की जरूरत होगी वफाक में या सूबे के अंदर, मैं आपकी मदद करूंगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मेरे पास स्कूल के केसेस आए, मैंने बिलावल साहब को दिया। अब बिलावल अच्छा, साहब से अगले अगले नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। आप बताइए कि राबिस्तान से क्या मामला हुआ? अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो मैं जब उनके साथ गया वहां पर विजिट करने के लिए, तो रास्ते में लोगों ने, स्कूल के बच्चों ने, इन्होंने मेरा इस्तकबाल भी किया। वहाँ फूल हार भी बनाए, गुलपाशी वगैरह भी की मेरे ऊपर। और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे साथ कोई बंदा नहीं था, मैं तो सिर्फ 3-4 बंदे मेरे अपने ऑफिस के स्टाफ है, जिसका उस इलाके से ताल्लुक भी नहीं है। वो रहते ही मेरे साथ हैं दो मुख्तलिफ इलाकों में, जो मेरा स्टाफ है जाती। मैं एक गाड़ी में हम गए वहां। तो वहां जब हम गए तो वहां पर कुछ लोग जमा थे पहले से, जो कुछ लोग मेरे साथ वो जुलूस की सूरत में वहां जमा हो गए थे। इतने में राबिस्तान के साथ भी कुछ लोग आए, तो वो आपस में वर्कर उलझ गए। और आप ये उस वीडियो में देखेंगे, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं गाड़ी से उतरा हूँ 1 मिनट के लिए और गुस्से में मैंने उनको बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? इस हालात में मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, और मैं वहां से वापस आ गया। अच्छा, जब वो मैं वापस आने अब लगा, इसमें से कब्जा ग्रुप कौन है जी, ये पहले वाजे करें, क्योंकि ये सिंध एंटी करप्शन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बाकायदा इसकी तहकीकात शुरू करी। बिल्कुल क्लियर जानना चाहता हूँ मैं। नदीम भाई, आपका मेरा पहले प्रोग्राम शो है, लेकिन मैं आपको बहुत, मैं गौर से आपको सुनता हूँ। आप मेरे पसंदीदा एंकर्स में से, और हक तो सच की आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ना राबिस्तान कोई कब्जा ग्रुप है, ना आफ्ताब। अच्छा, मैं अपनी जात के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा MPA भी कब्जा ग्रुप नहीं होगा। वहां पर जो कोई सिंध एंटी आदमी, करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है उसने तहकीकात का फैसला किया अच्छा, आप मैं दोनों के उसकी खिलाफ। वजह भी आपको बताता हूँ ना। उसकी वजह आप 2 मिनट सुन लें, क्योंकि एक मौजूद आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसीलिए मैं आज इस्लामाबाद से सुबह वापस कराची जा रहा हूँ, और मैं अपने आप को पेश करूंगा सारी दुनिया की जो भी अदालत है उसके अंदर। अगर 1 रुपया भी मेरे पर साबित कर दिया मेरी सारी जिंदगी के अंदर किसी ने, तो मैं, अब जो उस चोर की सजा है, मैं अपने आप को सरेआम फांसी दिलवाने के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी की इज्जत का सवाल है इस वक्त।